2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। अब कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। कल पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है। अब ये क्या होता है, जब भी आपके जो लोग इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, जैसे कोई चतुर्थी पर गया तो उसका श्राद्ध चतुर्थी पर बनाएंगे, कोई पूर्णिमा पर गया तो उसका श्राद्ध पूर्णिमा पर बनाएंगे, कोई जो है गया सप्तमी पे तो उसका श्राद्ध सप्तमी बनाएंगे, अष्टमी पे गया अष्टमी पे बनाएंगे, नौमी पे गया तो नौमी पे बनाएंगे। इस तरह से श्राद्ध मनाए जाते हैं। लेकिन चाहे आप गया जी जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कराए हो या कुछ कराए हो, पितरों का नाता ना 2-3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, उसे समझ लीजिए। पहला पीपल के पेड़ से, दूसरा पानी से और तीसरा कौवे से। तो हमारे पितरों का श्राद्ध कभी भी हो, हमें इनके लिए एक उपाय ज़रूर करना है। वो उपाय समझने की ज़रूरत है। मैं कई सालों से आपसे ये उपाय करा रही हूँ। अगर आप मेरे परिवार का पहले से हिस्सा हैं तो आप शायद भूल गए होंगे, तो याद दिलाती हूँ। कल से हमें इतना छोटा सा लोटा अपने पास लेकर सोना है और घर में जिस जगह से हम पानी पीते हैं, चाहे वो आरओ की मशीन है, चाहे वो हमारे घर का मटका है, या हम कहीं ऐसे व्यवस्था बोतलों की रखते हैं जहाँ हमने पानी रखा हो, वहाँ से सुबह कदम उठाते ही घर की स्त्री जो है, और घर की स्त्री को इसमें इंटरेस्ट ना हो तो ऐसा नहीं है कि स्त्री ही कर सकते हैं, पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है। सबसे पहले इतना सा लोटा रखिए। ज़्यादा लोटा रखने से घर के सामने कीचड़ हो जाएगा। इतना छोटा सा लोटा रख लीजिए, स्टील, तांबे, पीतल, उससे कोई लेना देना नहीं है, चांदी का बस लोटा होना चाहिए। और उसमें जल भरिए उस जगह से, उस व्यवस्था से जहाँ से आप पानी पीते हैं, और उसके बाद घर की चौखट पर उस जल को आप छिड़क दीजिए। उसके बाद आप नहाने जाइए, घर खोलिए, कुछ भी करिए, क्योंकि कल से पितृ आपके और हमारे घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा, इन पूरे 15 दिनों में हमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उसमें चीनी मिलाकर कौवों को खाने के लिए ज़रूर देना है। लगातार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी कर सकें तो वो आपके ऊपर है। तीसरा, रेगुलर पीपल के पेड़ पर जल देना है, और जल चीनी वाला देना है, और पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना। हर शनिवार मैं आपसे कहती हूँ पीपल का पत्ता तोड़ो, उसे अपनी जेब में रखो, लेकिन पितृपक्ष के समय पर जो पीपल का पत्ता आपने अपने पास रख लिया, इसे 15 दिन तक रखिए। आपको पीपल के पत्ते को अब श्राद्धों में नहीं तोड़ना। उसमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी होगी, कई तरह की आत्माएं, प्रेत भी हो सकते हैं इन 15 दिनों में। तो पीपल के पेड़ को सिर्फ और सिर्फ शनिवार छूइए और शाम के टाइम पर उस पर दिया जलाइए। तो ये हो गया पीपल के पेड़ का नाता हमारे पितरों से। अगला हमारा नाता है चींटियों से। पूरे के पूरे टाइम आप काली चींटियों को आटा और चीनी जरूर, और घर के सभी लोग देंगे, 1-1 चम्मच दीजिए, पेड़ के पास जाकर दीजिए। और चमत्कारी रोटी, ओए होए, लाखों लोगों की किस्मत को चमका दिया है इस रोटी ने। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो जाकर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखिए, और वो चमत्कारी रोटी 1 दिन खिलाएं, 2 दिन खिलाएं। हम दिल्ली से बाहर चले गए तो किसी भी तंदूर वाले से 2 रोटी ले लो, उसी से घी लगवा लो, उसमें थोड़ा बूरा नहीं है तो चीनी डालकर खिला दो। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। चलो भाई, 15 दिन ना कर पाओ, 1 दिन कर लो। रोज ना करना चाहो तो आखिरी दिन, अमावस वाले दिन, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब आपकी जो तारीख है, 1 तारीख को पैदा हुए हो, 5 तारीख को पैदा हुए हो, या 15 दिन की, मैंने आपको 2 रोटियां देने को बोला है। 15 दिन की अगर रोटी देखे 30 रोटी बनती हैं, तो 30 रोटी एक साथ बना लो, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5 तारीख को पैदा हुए हो तो 5 रोटियां अमावस वाले दिन एक साथ खिला दो। अब ये है आपके उपाय। कोई कंफ्यूजन हो तो फ़ोन कर आप पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही कंफ्यूजन होगा, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, सासू माँ ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, तो राखी जी नीचे जाके जल दें कि अपने घर की चौखट पे दें। अरे भाई, जिस घर में आप रहते हो, जहाँ आप चूल्हा जलाते हो, जहाँ से आपके घर की एंट्री होती है, वहीं जल दो। आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाकर जल देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके सिवा कोई और विकल्प भी नहीं है कि हम तो जल नहीं दे पाएंगे, हमारी सास नहीं देने देगी। नहीं देने देंगी, वो बुरा मानते हैं तो छोड़ दीजिए। संभव हो सके तो दक्षिण दिशा में हर रोज शाम के टाइम पर दिया ज़रूर जलाएं। अपने पितरों की तस्वीरों को इस टाइम पर नीचे उतार के रखें दक्षिण की दिशा से। रोज उन पे फूल माला अर्पण करें और रोज उनके सामने दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। इसी से प्रसन्न हो जाएंगे वो। उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ इज्जत चाहिए। कमेंट्स में मुझे जय माता दी चाहिए। लव यू ऑल।